अच्छा मैं भी एक दिन सुना तो कहा कब खत्म होगा, इसके बाद पता नहीं कब खत्म होगा। ये सुनो, अच्छा ये मजाक की बातें हैं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, आप गौर से सुनिएगा सर। अगर बोलना नहीं सीखोगे ना, हेलो, बोलना नहीं सीखोगे ना, माँ बाप जो बनाया है ना वो भी पड़ोसी लेके चला जाएगा। यस, हेलो, बोलना नहीं सीखोगे ना, आरसीएम या दुनिया का कोई भी, अरे आपके बनाए घर भी पड़ोसी लेके चला जाएगा, बोलना नहीं सीखोगे। यस, सहमत हैं? इधर क्या करना है, चुप बैठना है कि बोलना है? बोलना है। मेरे साथ साथ बोलना है, मेरे साथ साथ जवाब देनी है, तो बिल्कुल आज की बातचीत समझ में आ जाएगी। यस और नो जी? यस। तो अगर बोलने के लिए तैयार है तो मेरा जवाब आप जुबान से दीजिए, सर हिलाइए मत, ये 5 किलो का हिलाने से बढ़िया है कि 2 ग्राम का हिलाइए। ठीक है जी? Yes. बातचीत शुरू करें? Yes. सहमत हैं? Yes. जोश आ गया? Yes. एनर्जी आ गया? Yes. पुनः आप सबको एक बार पुनः नमस्कार। नमस्कार। ये हमारे कुछ संतोष से बोलते हैं कि नमस्कार के पीछे कार होता है। क्या होता है? कार होता है। ये सुनो, तो नमस्कार। नमस्कार। जय आरसी। जय आरसी। मेरा परिचय है, आप सबका परिचय हो गया। बाकी लीडरों के भी मैं बाद में आपको पुनः एक बार इंट्रोडक्शन कराऊंगा। नाम रंजीत है जी, बिहार वैशाली से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? मुझे प्राउड है, मुझे गर्व है, पूरे विश्व की पहली धरती है वैशाली जहाँ से लोकतंत्र का जन्म हुआ है। लोकतंत्र की जन्मस्थली है, भगवान महावीर की जन्मस्थली है, लिच्छवी अमरपाली की धरती है वैशाली। अगर मैं बात करूं तो वहां पे गौतम बुद्ध जिनकी अस्थियां पाई गई है वैशालीगढ़ में, 72 एकड़ में 5.5 करोड़ की लागत से बिहार सरकार ने वहां पे अभी बुद्ध की अस्थियां की जगह विराट मंदिर बनवाया है। पूरे 116 देश के लोग उस वैशालीगढ़ में माथा टेकने के लिए आते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा बुद्ध की अनुयायी है पूरे विश्व में, और उसकी अस्थियां कहाँ है? वैशालीगढ़ में। मैं यूं तो जाता रहता हूं, अभी भी 1 जनवरी को वैशालीगढ़ गया उस जगह को चूमने के लिए। दुनिया में मैं किसी धर्म की बात नहीं करने आया हूं, लेकिन कोई सक्सेस है, सफल है, किसी ने कुछ अलग करके दिखाया है तो मेरे लिए प्रेरणादायक है, और मेरे लिए अभूतपूर्व चीजें हैं जिनके सामने अगर नतमस्तक होंगे तो कुछ ज्ञान मेरे को भी प्राप्ति हो सकती है। ये सोना जी, तो मैं उस धरती से बिलोंग करता हूँ। आज मैं जिस चीज की चर्चा करने के लिए मैं एक चीज विश्वास दिला देता हूँ, जो बोलूंगा सच बोलूंगा। हेलो, जो बोलूंगा सच के सिवा झूठ नहीं बोलूंगा। विश्वास करेंगे, हेलो, विश्वास करेंगे तो आप जिंदगी बदलेगी, नहीं करेंगे तो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते आप। यस, नो, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हम जो है वही रहेंगे। या सुनो, मानना भी आपके हाथ में और नहीं मानना भी। या सुनो जी, इस प्लेटफॉर्म की हम चर्चा करने के लिए आए हैं। इस प्लेटफॉर्म पे आने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ी सी बताऊं। मैं जब 6ठी क्लास में पढ़ता था, 6th क्लास में, जब 22 नंबर बाइसिकल होता था, 24 नंबर बाइसिकल होता था, अब तो जितने नंबर का बच्चा उतने नंबर का बाइसिकल आ गया। यस और नो? उस जमाने में 6ठी क्लास से पढ़ता था, मेरी कीमत 50 रुपया महीने की लगाई गई थी। सुबह और शाम 2 घंटे हम मिल्कमैन का काम करते थे, दूध नापने का काम करते थे। वहां से मुझे 50 का मिलता था, मेरा ट्यूशन फी होता था। मैट्रिक पास करने के बाद मुझे वहां से 350 रुपये मिलते थे। उसके मैट्रिक जस्ट पास करने के बाद मैंने उस काम को क्विट किया और हमने बैंकिंग क्षेत्र को ज्वाइन किया। वहां पे मैंने 3 साल काम किया, वहां पे भी मैंने 3 साल प्रमोशन लिया और पढ़ाई को जारी रखा। और जैसे मैंने वहां से क्विट किया, इंश्योरेंस सेक्टर को ज्वाइन किया, पढ़ाई को जारी रखा, और उसके दरमियान सन 2012 में हमने कोचिंग और स्कूल की स्थापना करी दुर्गाचंद विद्यापीठ के नाम से, जहां बच्चों को पढ़ाते थे, साथ में पढ़ते थे। मेरी जो इनकम हो जाया करती थी मिला जुला के 5 से 10 हजार। कितना? 5 से 10 हजार हमारी आमदनी होती थी। मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ, क्या 5 से 10 हजार के इनकम में सपने पूरे होंगे? नो। अच्छा, जो नहीं बोल रहे वो सपने पूरे होंगे? नो। बोलिए ना। नो। अभी हमने सीखा है कि लोग सुनने से ज्यादा बोलने से सीखते हैं। और जिंदगी में ध्यान देना, हेलो, कुत्ता पाल लेना, गधा पाल लेना, भरम मत पालना कि बिना बोले हुए आरसे में डायमंड बन जाओगे। बिना बोले हुए आरसे में कुछ नहीं बन पाओगे। इस बिजनेस की सबसे बड़ी पूंजी है, अभियान की सबसे बड़ी पूंजी है, बोलना तो पड़ेगा। मैं यहाँ पे मीटिंग देने नहीं आया हूँ आपको, मैं तो आज अपने साथ बोल बोल के आपको भी बोलने वाला लीडर बनाने आया। यस, मेरे लोग बोलते हैं तू बहुत प्रश्न करता है लोगों से,
हूं कि मैं जैसे बोल के इधर आ गया उधर भी लोग बोल के इधर आ जाए। अच्छा, जो मुझे पता चल गया कि सफलता का राज ये है, उस राज को पकड़ने में 5 साल लगाना चाहिए, 10 साल लगाना चाहिए? नहीं साहब, पहले दिन से उस राज को पकड़ना चाहिए। अब पहले दिन से राज क्या है? बोलना तो पड़ेगा। बोलना तो पड़ेगा। तो मैं पूछ रहा था कि 5 से 10 हजार आमदनी करने से क्या सपने पूरे होंगे? नो। सपने की खाक पूरा होंगे सर, पेट नहीं भरेगा। हेलो, पेट लेकिन मरता क्या नहीं करता? जिसके जीवन में अभाव नहीं है ना, उसका कोई भाव नहीं। दोस्त, एक गरीब और अमीर में अंतर क्या है, जानना चाहेंगे? सब लोग जानना चाहेंगे? एक गरीब आदमी किसी भी काम को करता है ना, उस काम की तुलना डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसे से करता है। किससे करता है? पैसे से। एक गरीब आदमी की मजबूरी है कि घड़ी देख के जाता है और घड़ी देख के आता है, क्योंकि बदले में उसको पैसा चाहिए, क्योंकि पैसा नहीं मिलेगा तो घर का चूल्हा चुका नहीं जलेगा। ये सुनो, एक गरीब आदमी किसी भी काम को करता है तो पैसे से तुलना करता है। एक मजबूत आदमी, एक अमीर आदमी किसी भी काम को करता है ना, उस काम की तुलना पैसे से नहीं करता है। क्यों, जानना चाहेंगे? पैसा तो आएगा और जाएगा, एक्चुअल जो हमने सीखा है पूरी जिंदगी काम आएगा। क्यों मैं ये बात बोलता हूँ दोस्त? अनुमान गलत हो सकता है, अनुमान गलत हो सकता है, अनुभव कभी गलत। अनुमान आपका थॉट है, अनुमान आपका विचार है, लेकिन अनुभव के लिए जिंदगी में संघर्ष करना पड़ता है। लाइफ में जो लड़का आपके सामने खड़ा है ना, मैंने लाइफ में दर्जनों काम किया। जैसे अगर मैं पढ़ाई के साथ साथ और काम की बात करूं तो मैंने आम का बिजनेस किया, लाखों का लॉटरी कारोबार किया, मेले में ठेले में हाट में धंधा किया, क्योंकि मरता क्या नहीं करता। या सुनो, उन कामों से पैसा नहीं कमाया, उन कामों से हमने पैसा, उन कामों से हमने सीखा, क्योंकि पैसा तो आएगा और जाएगा, एक्चुअल जो आपने सीखा है पूरी जिंदगी काम आएगा। सुनो, ये कहने बैठी है, ये पिछले 20 सालों से सटीक एग्जाम्पल है। मैं हर मीटिंग में एक ही एग्जाम्पल देता हूँ, एक ही दाव पे काम करता हूँ। पिछले 20 सालों से मेरी बहनें, और ये बहनें को थोड़ी सी मैं तारीफ कर दूं, आप सब जानते हैं मैं बिहार के मिथिला से बिलोंग करता हूँ। कहाँ से? मिथिला किस बात के लिए प्रसिद्ध है? माँ सीता की जन्मस्थली है। किसका? माँ सीता की जन्मस्थली है। कहाँ हुआ था उनका जन्म? मिथिला में। सुनो, कहा जाता है कि राम ने रावण को मारा था। किसको? राम ने, लेकिन माँ सीता ने ही रावण को मारा था। और रावण से भी कई गुना शक्तिशाली कौन था? अहिरावण। तो राम ने किसको मारा? रावण को। लेकिन सीता ने किसको मारा? यानी राम से भी 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली माँ सीता थी। और इतनी सीता बैठी है, ताली बजा दीजिए आप। अगर मैं बात करूं तो 20 साल से ये रोटी बना रही है। कितने साल से? 20 साल। कितने साल से? 20 साल। इनको आंख पे काला पट्टी लगा दीजिए, आंख पे काला पट्टी लगा दिए और बोलिए रोटी बनाने के लिए। गोल बनेगा कि भात का नक्शा बनेगा? क्यों? क्योंकि 20 साल का अनुभव है, एक्सपीरियंस है। और आंख को आंख खोल के बोलूं रोटी बनाने के लिए, तो गोल बनेगा कि भात का नक्शा बनेगा? क्यों? आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, अनुमान है। क्या है इनके पास? क्या? अनुभव। इतना अंतर है सफल और असफल में। ताली बजा दीजिए। अपना समय एज ए मजदूरी के लिए लगाते हैं, काम के बदले पैसे के लिए लगाते हैं। हेलो, काम के बदले पैसे के लिए लगाते हैं। अब बनना चाहते हैं अमीर, बनना चाहते हैं अमीर, क्योंकि कहा गया है जो गिरेगा नहीं, जो लुढ़केगा नहीं, जो संघर्ष नहीं करेगा, जो दौड़ेगा नहीं, कभी कामयाब नहीं बन सकता। लाइफ में मैंने दर्जनों बार फेल हुआ, पैसा तो नहीं मिला, लेकिन मुझे ये सीखने का मौका मिला कि इन कामों से हम अमीर नहीं बन सकते। हेलो, इन कामों से अमीर नहीं बन सकते। लास्ट टाइम कोचिंग स्कूल चला रहे थे, 5 से 10 इनकम आ रही थी। बात करना चाहेंगे 2015 की घटना है। उसके दरमियान सुबह 5 बजे हम घर से निकल जाते थे, 2 बजे तक मेरा कोचिंग और डे बोर्डिंग स्कूल चलता था। सुबह चूंकि बिहार में गांव नारा